नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इंडी ब्लॉक की महारैली में क्या कुछ हुआ। साथ ही बताएंगे कि लोकसभा के चुनावी प्रचार के दौरान पीएम ने क्या कहा। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना यूबीटी को नोटिस क्यों जारी किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रांची में हुई इंडी गठबंधन की महारैली, केजरीवाल को इंसुलिन देने की बात का हुआ जिक्र। राजस्थान के जालौर में गरजे पीएम मोदी, इंडी अलायंस को कहा अवसरवादी गठबंधन। बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची गाजियाबाद, बीजेपी सहित इंडी अलायंस पर साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय पर एफआईआर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को भेजा नोटिस, प्रमोशन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा। तिहाड़ जेल के पास आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मंत्री आतिशी भी रही मौजूद, कहा केजरीवाल की जान को खतरा। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। रांची में इंडी गठबंधन की महारैली हुई। इस रैली को उलगुलान रैली नाम दिया गया। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता मौजूद रहे। शिबू सोरेन, बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन सहित यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आप नेता संजय सिंह एक मंच पर नजर आए। वहीं राहुल गांधी की तबियत खराब होने के चलते वे महारैली में नहीं पहुंचे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया। इस रैली में जनता को संबोधित करते हुए विपक्ष ने सभी नेताओं पर जमकर तंज कसा। सभी बीजेपी नेताओं पर हमलावर होते हुए यहां पर बीजेपी के कामों की गिनती कराते हुए बताया गया कि आखिर बीजेपी ने जनता के लिए क्या कुछ गलत किया है। इस दौरान संजय सिंह ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को वीरांगना कहा और आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरी दिल्ली के लिए दवा की व्यवस्था की, उन्हें ही जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही। वहीं उलगुलान रैली में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प होने की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान केएन त्रिपाठी के विरोध में नारे लगे, कुर्सियां भी तोड़ी गईं। आपको बता दें केएन त्रिपाठी को कांग्रेस ने चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के जालौर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहां उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास कभी 400 सांसद होते थे, आज उन्हें यानी कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके दुख दर्द मिटाने के लिए मैं दिन रात दौड़ रहा हूं। इंडी अलायंस अवसरवादी गठबंधन है। दूसरी ओर कटिहार में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा हुई। मंच से अमित शाह ने लालू यादव और इंडी अलायंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने देश को सुरक्षित किया, आतंक को खत्म किया और परिवारवाद को भी जड़ से खत्म किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अगर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनती है तो पूरे देश में खुशहाली आएगी, लेकिन अगर विपक्ष को मौका मिला तो एक बार फिर से देश गर्त की ओर बढ़ेगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती दूसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत कर चुकी हैं। उन्होंने रविवार यानी आज अमरोहा और गाजियाबाद में एक एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी क्रम में मायावती अभी गाजियाबाद पहुंची। बसपा को पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 3 सीटें मिली थीं। वे वेस्ट यूपी पर खास नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की दुखती रग पर हाथ भी रखा और जातीय कार्ड खेला। मायावती ने कहा कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों ने इस लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की उपेक्षा की है। सिर्फ बसपा ने सर्व समाज के लोगों को भागीदारी देते हुए पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय, गुर्जर, प्रजापति, पंजाबी, सिख समाज को टिकट दिए हैं। आपको बता दें बसपा साल 2019 के चुनाव में अमरोहा सीट जीती भी थी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बीजेपी नेता अमित मालवीय पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमित मालवीय पर कथित रूप से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने शनिवार को उनके खिलाफ गरियाघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि बीजेपी नेता ने सीएम ममता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ सीएम का बल्कि सभी महिलाओं का अपमान किया है। बताया जा रहा है कि अमित पर नफरत पैदा करने और शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपनी शिकायत में कहा कि बीजेपी नेता जानबूझकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी मंत्री चंद्रिमा ने अपनी शिकायत में अमित मालवीय की एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। चंद्रिमा ने शिकायत में लिखा,
आरोपी यानी अमित ने अपने एक्स पोस्ट में दावा किया कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में असंसदीय और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पूरी तरह से झूठ है और जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उद्धव गुट ने इलेक्शन कैंपेन के लिए 16 अप्रैल को एक प्रमोशन सॉन्ग रिलीज किया जिसमें भवानी शब्द का जिक्र है और अब चुनाव आयोग ने शिवसेना यूबीटी को नोटिस भेजकर कैंपेन सॉन्ग से भवानी शब्द हटाने को कहा है। आयोग ने कहा कि यह शब्द हिंदू देवी से जुड़ा हुआ शब्द है। इलेक्शन में इस तरह के धार्मिक नारे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं आयोग के नोटिस पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द नहीं हटाएंगे। आयोग को जो कार्रवाई करनी है कर ले। उद्धव ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में पीएम मोदी ने जय बजरंगबली बोलकर वोट देने की बात कही। अमित शाह ने एमपी विधानसभा चुनाव में लोगों को मुफ्त में राम मंदिर के दर्शन कराने की बात कही। चुनाव आयोग पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई करे। रुक करेंगे अगली खबर का। तिहाड़ जेल के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कई आप कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री आतिशी भी मौजूद रहीं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए इंसुलिन भेजा है। वे पिछले 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं और आज उनका शुगर लेवल 300 तक पहुंच गया। दिल्ली की जनता को अपने मुख्यमंत्री की चिंता है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए इंसुलिन भेजी है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने हाथों में केजरीवाल को इंसुलिन 2 की तख्ती भी ली थी। वहीं पुलिस भी इस प्रदर्शन के दौरान पुख्ता इंतजाम किए नजर आई। आतिशी का साफ कहना है कि अगर तिहाड़ जेल प्रशासन इंसुलिन देने से इनकार करता है तो इससे अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लिहाजा जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।